बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कोलकाता से आ रही है। आपको बताते हैं कि छात्रों के भीड़ में बाइक सवार घुस गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। टक्कर भी मार दी। कोलकाता में छात्रों की भीड़ में एक बाइक सवार घुस गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पुलिस लिखी बाइक से बैरिकेडिंग पर टक्कर मारी है। जो जानकारी मिल रही है, इस समय छात्रों की भीड़ में जो बाइक सवार घुसा था उसकी बाइक पर पुलिस लिखा हुआ था और पुलिस लिखी बाइक से सीधे छात्रों की भीड़ में घुस गया। वहीं आपको बता दें कि नशे की हालत में बाइक से टक्कर मारने का आरोप इस पर लगा है। रेप केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। रविंद्र भारती के ये छात्र हैं। विरोध के बाद छात्रों से भी उलझा संदिग्ध बाइक सवार। छात्रों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को भगा दिया। घटना से नाराज छात्रों ने नारेबाजी भी वहां पर की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस छात्र के जो बाइक पर पुलिस भी लिखा हुआ है, वहां पर छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बाइक सवार की बाइक पर पुलिस भी लिखा हुआ है। छात्रों की भीड़ में घुस गया था ये बाइक सवार। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। ব্যারিকেড দেওয়া আছে তো जतिन, এখানে ব্যারিকেড দেওয়া আছে তো পুলিশ লেখা আছে। তুমি ড্রিঙ্ক করে রয়েছো, তুমি কি করছো এখানে? এখানে এতগুলো মেয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছো। এখানে দেখতে পাচ্ছো কিসের জন্য আমরা এসেছি? আমরা ছেলেগুলো ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर कोलकाता का ये मामला है। छात्रों की भीड़ में एक बाइक सवार घुस जाता है। जतिन, सवाल ये, कौन है ये शख्स? क्योंकि इसकी बाइक पर पुलिस लिखा हुआ है और उसके बाद ही बैरिकेडिंग से टक्कर मार दी जाती है, उस पर टक्कर मारी जाती है। रेप केस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे रविंद्र भारती के छात्र और वहां पर अचानक से एक शख्स आता है उस बाइक को लेकर जिस पर पुलिस लिखा होता है, नशे की हालत में होता है, बैरिकेडिंग पर टक्कर मार देता है। कौन है ये? पुलिस कार्रवाई में क्या कुछ खुलासा हुआ? आज बिल्कुल देखिए, कल ये शख्स जो है वो नशे की हालत में रविंद्र भारती के स्टूडेंट जहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस जगह पे पहुंच जाता है। बैरिकेडिंग हालांकि पुलिस की लगी हुई थी। खुद को ये सिविक वॉलंटियर बताता है। जिस तरीके से मुख्य आरोपी संजय रॉय भी सिविक वॉलंटियर था। ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस कर्मियों से सबसे पहले इसकी बहस हुई। उसके बाद इसने खुद से जो बैरिकेड लगे थे वो बैरिकेड हटा दिए, क्योंकि बाइक के ऊपर कोलकाता पुलिस लिखा हुआ था। तो पुलिस ने भी ज्यादा विरोध नहीं किया और वो अपनी बाइक से सीधा उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रविंद्र भारती के जो छात्र थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दौरान इसकी जो प्रोटेस्टर्स वहां पर थे उनसे बहस भी होती है। तब जाकर ट्रैफिक पुलिस और दूसरा जो पुलिस बल बंदोबस्त में वहां पर मौजूद था वो डिटेन कर लेता है। हालांकि ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि ये नशे की हालत में था। हालांकि इसका मकसद ये था कि अपनी बाइक को जो बैरिकेड किए गए थे उससे निकाल कर दूसरी जगह चला जाए, क्योंकि पुलिस ने प्रदर्शन के चलते रोड को पूरे तरीके से ब्लॉक किया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि जब इसको रोका गया तो इसने बदतमीजी करना शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी है संजय रॉय, वो भी सिविक वॉलंटियर था और वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देता है। तो इसको लेकर जो छात्र वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका भी विरोध देखने को मिला कि किस तरीके से सिविक वॉलंटियर जो शराब के नशे में रहते हैं अमूमन रात के समय, क्योंकि ये भी एलिगेशन लग रहे थे कि संजय रॉय था उसने पीड़ित लड़की के साथ शराब के नशे में ही सब कुछ किया, रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। तो सिविक वॉलंटियर जो कल प्रोटेस्ट साइट पर भी पहुंचा वो भी शराब के नशे में था, जिसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। आज सुबह जो जानकारी मिल रही है कि उसकी एक तरीके से सिविक वॉलंटियर की जो सदस्यता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रद्द किया गया है। लेकिन नशे में वो प्रदर्शनकारियों के बीच तक पहुंच गया। जो लोग पुलिसकर्मी वहां पर थे उनसे भी रिपोर्ट इस पूरे मामले में मांगी गई है कि किस तरीके से एक शख्स बैरिकेड को हटा देता है और वहां पर जो पुलिस बनी रही उन्होंने क्यों नहीं रोका, अगर रोका तो वो आगे तक कैसे चला गया। तमाम ऐसे सवाल थे जिसको लेकर अब कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन जैसे ही ये सिविक वॉलंटियर जो है वो पहुंच जाता है बच्चों के बीच में, तो बच्चे भी इस वॉलंटियर को घेर लेते हैं और जिस तरीके से शराब के नशे में होने की बात इसमें सामने आ रही है, इसको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अरेस्ट जो है वो किया गया है। तमाम जो सेक्शंस इसके साथ जोड़े जाएंगे और जो भी इस पूरे मामले में और जो क्लूज मिलेंगे, क्योंकि वहां पर जो बच्चे थे उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। जिस ट्रैफिक पुलिस कर्मी द्वारा इसको रोका गया, इसको पकड़ा गया, उनके स्टेटमेंट को दर्ज किए जा रहे हैं और कोलकाता पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी और सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी
बिल्कुल जतिन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कौन शख्स था, कैसे वहां पर पहुंच गया। गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन छात्रों की भीड़ में ही आखिर क्यों जाके घुस गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए किस तरीके से कोलकाता केस को लेकर सीबीआई लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस पर सियासी हलचल भी तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं दिल्ली से लेकर कोलकाता तक। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर इसका खुलासा कब होगा, कब डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप हत्या मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये सियासी जंग बाद में लेटर वॉर में भी तब्दील हो गई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार, हत्या से जुड़े अपराधों के खिलाफ कड़े कानून और कठोर सजा की मांग रखती है, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पहले से ही कड़े कानून है। लेकिन सवाल है कि आखिर अभया को इंसाफ कब मिलेगा। मामला जितना संवेदनशील है, उतनी ही जमकर इस पर राजनीति भी हो रही है। और एक तरफ पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस एक हफ्ते में ही दूसरी बार गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रदेश के हालात के बारे में जानकारी दे चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर है। जमकर ममता सरकार पर हमला किया जा रहा है। संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी। बंगाल के महिला जिसके ऊपर रोज अत्याचार हो रहे, उसके लिए इन लोग आवाज नहीं उठाते हैं, मुख्यमंत्री का तोशामोदी करते हैं। हम लोग गए थे, उनका डेथ सर्टिफिकेट लिखकर आ गए, डेथ सर्टिफिकेट दे दिए, और 3 दिन बाद इनका जो श्राद्ध होता है ना, वो श्राद्ध का क्रियाक्रम होगा। आप सबको, हमको, हमारा तरफ से इनविटेशन है। अपने ही घर में, अपने ही राज्य में खुद को बीजेपी से घिरता देख ममता बनर्जी भी पलटवार कर रही हैं। पहले आग लगवाने वाला बयान दिया और फिर सीएम ममता ने बाहरी कार्ड खेल दिया और कहा कि बंगाल में रहने वाले बाहरी लोग ढंग से रहें। बाहरी लोगों ने ही हिंसा फैलाने की कोशिश की। बंगाल में नुकसान करने पर मिलेगा जवाब। अगर पुलिस से भिड़े तो आप भी तैयार रहें। प्रदेश में चल रही सियासी जंग से दूर सीबीआई ने इस मामले में एक्शन तेज कर दिया है। संजय राय, संदीप घोष, जूनियर डॉक्टर सहित 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के बाद भी सवालों का दौर जारी है। केस से जुड़े हर एक पहलू पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हालांकि मामले में अब तक संजय राय को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है, लेकिन सीबीआई लगातार संदीप घोष से भी पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि सीबीआई संदीप घोष के बयानों से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए लंबी पूछताछ और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद ही सीबीआई ने संदीप घोष को क्लीन चिट नहीं दी है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल क्राइम स्पॉट की तस्वीरों ने सीबीआई की जांच को अलग मोड़ दे दिया है। दरअसल 8-9 अगस्त की रात की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वारदात के बाद क्राइम सीन पर 10-12 लोग दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद क्राइम सीन पर पुलिस के अलावा भी कई लोग थे, जिसकी वजह से सबूतों से छेड़छाड़ की गुंजाइश है। सीबीआई ने 20 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी आशंका जताई थी। हालांकि कोलकाता पुलिस आदेश के बाद लोगों की क्राइम सीन पर जाने की बात कह रही है।